रणवीर सिंह साहब, जिन्होंने अपनी उम्र के जितने भी पड़ाव थे वो इस एजुकेशनल सिस्टम को डेवलप करने में लगा दिए और अभी भी धरती से जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है। मीणा साहब और सम्मानित मंच प्रिंसिपल मैडम, जो यहाँ के इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी शिक्षकगण हैं, आप सब और प्रिय बच्चों, आपके पेरेंट्स, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं काम करते करते, 13वां घंटा चल रहा है। तो आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं कि क्या होगा। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरीके के जब एनुअल डे प्रोग्राम्स होते हैं तो सामान्यतः किसी की मानसिकता नहीं होती है भाषा सुनने की, प्रोग्राम देखने की होती है। तो मैं आप सबका बहुत समय नहीं लूँगा। मुझे कुछ अपने दिन आ गए अपने बच्चों के साथ गुजारे हुए दिन, और इस तरीके के एनुअल फंक्शंस में जब मैं जाता था तब, और एक दो बार ऐसा भी ओकेजन आया कि मुझे भी मंच पर पेरेंट्स के नाते सम्मानित किया गया। बस एक इंसिडेंट आपको शेयर करूँगा और उसके बाद फिर अपनी बात समाप्त करूँगा। मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है कि 2011-12 में मैं थाईलैंड में एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की बैंकॉक की, उसमें था। लगभग एक हफ्ते के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और उन दिनों मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखता भी। तो मेरी आदत थी कि मैं बच्चों से बात करता था और पूछता था कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और वहाँ पर उस समय उनका एक प्रोजेक्ट मेकिंग कंपटीशन चल रहा था। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, वो सिविल इंजीनियरिंग के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, सबके बच्चे एक ग्रुप बना करके उसमें डिस्कशंस करते थे और वो मॉडल्स को बनाते थे। मैं लगभग रोज ही जाकर के बैठ जाता था उनके पास। मैं जब उनसे पूछता था कि ये जो कोर्स तुम पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनका जो सेंटेंस होता था वो बताते थे। हालांकि मतलब इस कारण से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उनके सेंटेंस का एंड विदाउट फेल हर बच्चे का ये होता था कि दिस आई एम डूइंग फॉर माई कंट्री। तो आपने जो थीम चूज की है आज के कार्यक्रम की, जय भारत, इस थीम से मैं उस ओकेजन को कनेक्ट कर पाया। और हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी देश के बच्चे, युवा पीढ़ी और वहाँ के नागरिक, उनके दिमाग में अगर ये भावना है कि सबसे पहले हमारा देश है, हमारा हर एक्ट देश से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आपका जो भी एक जेस्चर है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं आपके कल्चर को, आपके देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही है। तो अगर विद्यालय देश सर्वोपरि की भावना ये ज़रूर डाले अपने बच्चों के अंदर, तो मुझे लगता है कि शायद एक वाकई सोसाइटी की जो जिसे कहते हैं कि रियल सेवा। मैं आपको एक इंसिडेंट और शेयर करूँ। एक अयोध्या से जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ का एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, जिंगल बेल एकेडमी करके नाम है उसका, और उसके भी बच्चे हमारे ख्याल से टॉप पोजीशंस पर देश और विदेश में हैं। और वहाँ के जो टॉप इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनका वो स्कूल है। बेसिकली मैडम है, और मैडम की खासियत ये है कि वो बहुत ही विजिलेंट रहती हैं और सारी चीज़ों को देखती रहती हैं, करती रहती हैं। विदेश से जा कर के ट्रेनिंग लेकर के आती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, एंड शी इज़ रियली फुल्ली इन्वॉल्व एंड डूइंग वेल। बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, और उनका जो ये मैनेजमेंट बोर्ड था, उसमें मैं लगभग 10 वर्ष तक मेंबर था। मैं उनसे कभी कभी बात करता था और मैं उसको ये कहता था कि आप अपने स्कूल कैरिकुलम में क्यों नहीं मॉरल साइंस को लेकर के आते हैं, क्यों नहीं इंडियन कल्चर को लेकर के आते हैं, क्यों नहीं इंडियन वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं। और उनका जवाब ये था कि हमें ग्लोबली कम्पीट करना है, तो जो ग्लोब कर रहा है उसको देखना होगा, उसके हिसाब से करना होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी 3 साल पहले जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर शुक्ला आप सही कह रहे थे,
हम इस साल से अपने करिकुलम में इंडियन वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो पर्सन जिसने कि सक्सेसफुली एक एजुकेशन सिस्टम को रन किया और ग्लोबल पैटर्न पर रन किया, अगर उसको 25 वर्ष के बाद ये एहसास होता है कि इंडियन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो इंडियन वैल्यूज़ के ऊपर टिका होना चाहिए। और मेरी आपसे अपेक्षा भी है, आपको सलाह भी है, और अगर मेरी या मेरे विश्वविद्यालय की कहीं पर आवश्यकता पड़ती है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा होगा इस मसले। और इस मीडिया पीछे खड़ी है, वाकई मैं दिल से बता रहा हूँ कि इसको देख करके मुझे अपनी बेटी याद आ गई। जब वो स्कूल हेड बोलते हैं, हेड गर्ल, सॉरी, जब वो हेड गर्ल थी तो रोज एक न एक किस्सा होता था घर में। मदर को आकर के बताती थी कि आज ऐसे लीड किया, आज वैसे लीड किया। दिस इज व्हाई आई सिंपली टोल्ड हर that you are the most responsible student of the this institute, and every activity whatever you are doing will become inspirational for other students. So thank you very much sir. सिंह साहब, आपने मुझे बुलाया, इतने प्यारे बच्चों का मैंने प्रोग्राम देखा और कितना सिंक्रोनाइज प्रोग्राम था, उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है, ये मुझे इसका पूरा का पूरा एहसास है। आपके जो भी शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत बधाई, इतना बढ़िया प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए, बच्चों को इतने अच्छे से तैयार करने के लिए, इतना सिंक्रोनाइज प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए। ये सब वो चीज़ें हैं जो लाइफ में डिसिप्लिन भी पैदा करती हैं और लाइफ में एक कॉन्फिडेंस भी पैदा करती हैं। बहुत बहुत